हर एक चीज का है ना रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और जैसे रिजल्ट आता है ना तो आपको पता चलता है कि इतने टाइम की मेहनत क्या रंग लाई है। अगर एग्जांपल दे दूं तो आप सब जानते हैं कि कॉलेज में जैसे अगर आप लोग स्टडीज करते हैं तो रिजल्ट में आता है सीजीपीए, और सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है आप लोगों की फर्दर जॉब्स के लिए। तो जैसे अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीआर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सीआर ये क्या नया फैक्टर आया है। तो सीआर से मेरा मतलब है कस्टमर रिस्पॉन्स, कस्टमर रिव्यूज और कस्टमर रेफरेंस। ये तीन चीज ऐसी है ना कि बिजनेस को या तो चांद तक लेके जा सकती है या तो जहां पे हो वहीं पे ही लाके रख देगी। सीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आप सब हमेशा मेरी हर वीडियो में सुनते आते हैं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर। तो कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, कस्टमर का क्या रेफरेंस दे रहे हैं और कस्टमर के क्या रिव्यूज होते हैं। तो इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अगर आपके यहाँ पे कोई भी कस्टमर आ रहा है तो आप उन्हें सबसे अच्छे से ग्रीट तो करेंगे। ये सारी चीजें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग दुकान लेके बैठे हैं तो बखूबी तरीके से आप लोग जानते हैं कि कस्टमर से कैसे डील करनी है। लेकिन अगर कोई भी कस्टमर आ रहा है और आपसे डिमांड कर रहा है कि उसे वर्क वाली साड़ी का कलेक्शन चाहिए या फिर ब्राइडल कॉन्सेप्ट की चीजें चाहिए ना, तो आप उन्हें ये सारी चीजें दिखाते दिखाते इन बिटवीन आप उनसे रिव्यूज भी लेते जाइए। तो उन्हें लगेगा कि हाँ, उनकी चॉइस को लेके, उनकी सारी चीजों को लेके ना आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आप उनकी सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी हर एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती हो। जैसे कस्टमर को ये फील होता है ना, तो कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करता है और आपसे एक नहीं, आपकी दुकान में जितनी वेराइटीज है आप धीरे धीरे वही सारी चीजें भी उन्हें दिखा सकते हो। और जैसे ही अगर कस्टमर के रिव्यूज लोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि उस कस्टमर का क्या टेस्ट है, वो क्या देखना चाहता है या फिर आपके पास किस तरीके की खरीदी के लिए वो आया है। तो ये तो बात हो गई कस्टमर रिव्यू की। कस्टमर रेफरेंस सबसे ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग किस तरीके से, अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया है तो आप उन्हें एक ऑफर भी कर सकते हैं कि आपके थ्रू या तो फिर आपका नाम लेके कोई भी कस्टमर आता है ना तो हम उन्हें 5 to 10% का डिस्काउंट देंगे। तो इससे क्या होगा कि हर जो आपका कस्टमर आता है, हर कस्टमर अपने किसी रिलेटिव को या तो अपने किसी फ्रेंड को आपका रेफरेंस देगा, और जैसे ही कस्टमर रेफरेंस बढ़ता है ना तो हर एक नंबर्स आपके बढ़ते हैं। नंबर से मेरा मतलब है फिर चाहे सेल्स के नंबर्स हो या फिर प्रॉफिट के नंबर्स हो, हर एक चीज में आपकी इंक्रीमेंट होती ही रहती है। जैसे आप सब समझ चुके हैं कस्टमर रेफरेंस और कस्टमर रिव्यूज, तो रिव्यूज आप ले चुके हैं, रेफरेंस के लिए आप ऑफर्स उन्हें दे चुके हैं। तो अब बारी आती है कस्टमर किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अगर आप रिस्पॉन्स को लेके डिटेलिंग समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जो भी आपके यहाँ पे कस्टमर आता है, सीधी सी बात है, अगर आपके यहाँ से कोई परचेजिंग करके जाएगा तो बिल बनाएगा, बिल बनाएगा तो उसके अंदर नंबर भी मेंशन होगा। और जितने भी कस्टमर्स आते हैं आपके बिल बुक में, जितने भी नंबर्स मेंशन होते हैं, तो एक है ना एनुअल आप लोग रिपोर्ट निकालते हो कि इस साल कितने कस्टमर्स जुड़े, कितने नए कस्टमर्स जुड़े और कितने रेफरेंस के थ्रू आए और कितने रिपीट कस्टमर्स आए। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते ही हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कोई नए कस्टमर्स हैं जो रिपीट आपके पास नहीं आए हैं, 1-2 महीना हो गया आपके यहाँ से परचेजिंग करते हैं, तो आपको कस्टमर रिस्पॉन्स लेना चाहिए। किस तरीके से, उसी नंबर पे आप कॉल कीजिए और कस्टमर से सारी चीजों की डिटेलिंग लीजिए कि भाई अगर आप मेरे यहाँ से जो चीजें खरीद के गए थे उसका रिस्पॉन्स कैसा आया है, आपके यहाँ पे किस तरीके की बिक्री हुई है, कितना माल बिका है, कितना नहीं बिका है, अगर कोई नहीं बिका है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या आ रहा है, किस चीज में आप अटक रहे हैं। तो इसी तरीके से ना कस्टमर रिस्पॉन्स के साथ आपका मेन सीआर बनता है कस्टमर रिलेशन। और जब कस्टमर रिलेशन आपका अच्छा होता है ना तो आपको भाई सेल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा जो बिजनेस में इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन अगर आपके पास होगा ना अच्छा, तो कस्टमर रिपीटेशन आएगा, और अगर कस्टमर रिपीटेशन आएगा तो आपकी वो सेल रिपीट होती रहेगी। और यही सारी चीजें ना लूप में चलती है। तो सीआर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मेन रहता है बिजनेस को लेके। फिर चाहे कस्टमर रिलेशन हो गया, कस्टमर रिस्पॉन्स हो गया, कस्टमर रेफरेंस हो गया या फिर कस्टमर रिव्यूज हो गया, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही है और हमें स्टेप बाय स्टेप इसकी ओर बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगी। ज्यादा जानकारी वैसे हर वीडियो में देती रहूंगी, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। ये तो आज हमने छोटे से वेक्टर पे बात की है सीआर को लेके, और अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, अभी हमने सीआर को लेके 3 टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे कस्टमर रिलेशन से लेके कस्टमर रिपीटेशन किस तरीके से आती है, उस पॉइंट पे डिस्कस कर। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल से डेली आप बहुत ही खूबसूरत सी कैटेगरीज की वीडियोस भी देखने वाले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए मैं हेमंतिका लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट खूबसूरत से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।